दोस्तों, आज हम जिस आईएएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके पिता आईपीएस अधिकारी और पति आईएएस अधिकारी हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद दी यूपीएससी परीक्षा को और पास कर खुद भी आईएएस अफसर बन गई। दोस्तों, जिस प्रकार लहरों से डरकर नौक पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आईएएस अधिकारी अनुपमा अंजलि की जर्नी सुनकर यह पंक्तियां याद आ जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर आईएएस अनुपमा अंजलि ने इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला क्यों लिया और उनकी जर्नी कैसी रही। किसी भी उम्मीदवार पर परीक्षा में सफल होने का प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, उस पर भी बात जब यूपीएससी परीक्षा की हो तो दबाव डबल हो जाता है। आईएएस ऑफिसर अनुपमा अंजलि के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके पिता आईपीएस अफसर हैं, इस वजह से भी वह खुद पर सिविल सर्विस में पास होने का प्रेशर बना रही थी। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का हर किसी का अपना सफर और संघर्ष है। कोई पहले प्रयास में पास हो जाता है तो किसी को कई अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। कुछ उम्मीदवार 12वीं के तुरंत बाद से ही तैयारी में जुट जाते हैं, तो कुछ ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अपना स्ट्रगल शुरू करते हैं। 2018 बैच की आईएएस ऑफिसर अनुपमा अंजलि ने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। अनुपमा अंजलि दिल्ली की रहने वाली हैं। यहीं के एक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अनुपमा ने 2 बार यूपीएससी परीक्षा दी थी। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की थी। अपने पहले अटेम्प्ट में वह असफल हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर डबल मेहनत के साथ दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी की। अनुपमा अंजलि के पिता एक आईपीएस अफसर हैं। इस सरकारी नौकरी में उन्हें 37 साल पूरे हो चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अनुपमा के दादाजी भी सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होने के लिए अनुपमा ने पहले यूपीएससी सिलेबस को समझा और फिर जरूरी किताबों की पूरी लिस्ट तैयार की। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान उनके पिता ने उनकी काफी मदद की। साल 2017 की यूपीएससी परीक्षा में 386वीं रैंक के साथ अनुपमा अंजलि आईएएस अफसर बन गई थी। फिर लबसना में ट्रेनिंग के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश कैडर अलॉट किया गया था। उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जॉइंट कलेक्टर के तौर पर हुई थी। फिर शादी के बाद उन्होंने अपना कैडर बदलवा लिया था। अनुपमा अंजलि ने 2023 की शुरुआत में 2020 बैच के आईएएस अफसर हर्षित कुमार से शादी की है। आईएएस हर्षित और अनुपमा ने उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों रीति रिवाजों से शादी की थी। इनकी वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर काफी पसंद की गई थी। हर्षित हरियाणा कैडर के हैं, इसलिए शादी के बाद अनुपमा को भी हरियाणा कैडर में नियुक्ति मिल गई। फिलहाल वह भिवानी में एडीसी के पद पर हैं। यूपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए छात्रों को कुछ टिप्स देती हैं, जो इस प्रकार है। जिन छात्रों को लगता है कि उनका खुद पर नियंत्रण नहीं है, तो उन्हें परीक्षा की तैयारी के दौरान मोबाइल से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल के बिना काम नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद समय समय पर उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। ज्यादा किताबों के पीछे न भागें और समय समय पर टेस्ट सीरीज के जरिए अपनी तैयारी का आकलन करते रहें। तो दोस्तों, इन सब चीजों को फॉलो करके कोई भी यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास कर सकता है। इसके लिए पूरी तरह से कठिन मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपना 100% दें। कुछ भी पाने के लिए 3 चीजें चाहिए, वह है कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सामान्य सूझबूझ। सफल लोग अपना समय उन चीजों में लगाते हैं जिनसे वो कुछ सीख पाएं, अर्थात जिनका वो इस्तेमाल कर पाएं। वो लोग मनोरंजन के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो जो काम करते हैं उसी में मजा ढूंढते हैं। हर दिन काम में बेहतर होने के लिए समय और एनर्जी के साथ ध्यान भी खर्च होता है, इसीलिए बेकार की एंटरटेनमेंट के पीछे ना जाएं और अपने काम में ही मजा ढूंढिए। डेली अपने छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। आप जैसा बनना चाहते वैसा महसूस कीजिए। ये तुरंत ही आपके बॉडी लैंग्वेज में बदलाव लाएगा और ये आपको उस तरह का एक्शन लेने में मदद करेगा। इसके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि हम रोजाना खुद को छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।